आज ये दूसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं जो बचा हुआ ये लेक्चर 2 में। तो ये लेक्चर कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि कुछ इश्यूज के चलते हमें 10-10 मिनट का ही लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2। तो जैसे कि पहले से ही पता है कि हम यूनिट 1 HCRF के बारे में पढ़ रहे थे। तो फोरेंसिक साइंस डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप, इथिक्स इन फोरेंसिक साइंस, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो कल के बाद आज है फोरेंसिक साइंस, हत्या की जांच करते समय। While investigating homicide, make carefully dust a window for fingerprint. हत्या की जांच करते समय माइक ध्यान से अंगुलियों के निशान के लिए से धूल हटाता है। जैसे ही कांच पर एक काला पाउडर फैलाया जाता है, हल्की सी फिंगरप्रिंट दिखाई देने लगता है। As the black powder is spread across the glass, a faint fingerprint being appear. Mike carefully. Mike कौन है? फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। माइक या नॉर्मल भाषा में डिटेक्टिव भी बोल सकते हैं, एक फोरेंसिक डिटेक्टिव। Mike carefully lift the print and take it back into the lab. When the fingerprint is entered into the computer, a possible match is identified and the suspect is picked up for questioning. When the suspect is asked how his fingerprints could have ended up at the crime scene, he confesses to the murder. This is an example of using forensic science to solve crime. क्या है कि जैसे ही कांच पर काला पाउडर, मतलब ब्लैक पाउडर जो भी हो, का चारकोल टाइप का, जनरली हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। तो उसी टाइप का जो कागज है उस पे कांच पे वो काला पाउडर फैलाया जाता है। तो ले सूत गए हमरे पर। हल्का सा फिंगरप्रिंट दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है कि मिलान की पहचान की जाती है और संदिग्ध को पूछताछ के लिए उठाया जाता है। जब संदिग्ध से पूछा जाता है कि अपराध स्थल पर उसके फिंगरप्रिंट कैसे आ सकते हैं, तो वह हत्या की बात कबूल करता है। यह अपराध सुलझाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग करने का एक उदाहरण है। फोरेंसिक विज्ञान को कानूनी हित के सवालों के जवाब देने के लिए विज्ञान के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। This is an example using forensic science to solve a crime. Forensic science is defined as the application of science in answering questions that are of legal interest. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये जो डेफिनीशन है फोरेंसिक साइंस और जो भी कुछ है वो ऑलरेडी डाल रखा है, तो देख सकते हो। मोर स्पेशली फोरेंसिक साइंटिस्ट एम्प्लॉय techniques and tools to interpret crime scene evidence
and use that information in investigation. Forensic scientists and technicians come from a variety of academic backgrounds. All through most have completed coursework in life science, chemistry, and law enforcement. अधिक विशेषज्ञ के रूप में फोरेंसिक विज्ञान अपराध स्थल से साक्ष्य की व्याख्या करने के लिए तकनीक और उपकरणों का उपयोग करते हैं और जांच में उस जानकारी का उपयोग करते हैं। फोरेंसिक वैज्ञानिक तकनीशियन विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि अधिकांश ने अपना जीवन विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान और कानून प्रवर्तन में कोर्स वर्क पूरा किया हुआ है। तो यहाँ पे फोरेंसिक साइंस में हमारा क्या है कि इसे बहुत टाइम लग जाते हैं पढ़ने में, स्टडी करने में। तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही चली जाती है। नेट जेआरएफ तो दूर की बात है, नेट जेआरएफ पढ़ते पढ़ते को तैयारी करते करते आधी अधूरी जिंदगी पूरे चल जाती है, उसी का उल्लेख है। अब आगे बढ़ते हैं। The simplest definition of forensic science is any science used within the criminal justice system. While this definition may be simple, the field of forensic science is anything but simple. Crimes in investigators and lab technicians use specialized skill and tools to collect, analyze, and present evidence in the order to solve a crime or successfully convict the offender. Increased use of scientific method to collect and examine evidence has led to the closure of many criminal cases that could not be solved through old-fashioned detective work alone. New testing methods are even being applied to cold cases or cases from many years ago that remain unsolved. In definition of forensic science, it is application of scientific method or techniques to law or legal system which is expected to help in answering the question of interest to a legal system in relation to either civil or criminal action. Necessary of forensic science in criminal investigation. There is a great need to use of forensic science in the investigation of the crime in the modern times. In India, the investigation of crime and prosecution of persons having committed the crime are not up to mark. Still, large percentage of heinous crime are committed crimes the criminal could not be prosecuted properly, and some percentage of trial end in acquittal. क्या होता है कि फोरेंसिक साइंस की परिभाषा शुरू करते हैं यहाँ से। फोरेंसिक साइंस की परिभाषा के अनुसार यह कानून प्रणाली में वैज्ञानिक तरीकों या तकनीकों का अनुप्रयोग है जिससे सिविल या आपराधिक कार्यवाही के संबंध में कानूनी प्रणाली के लिए रुचि के मामले में जवाब देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आपराधिक जांच में फोरेंसिक विज्ञान की आवश्यकता। आधुनिक समय में अपराध की जांच के में फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग की बहुत आवश्यकता है। भारत में अपराध की जांच और अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्थिति ठीक नहीं है। अभी भी जघन्य अपराध के बहुत से प्रतिशत अपराधियों पर ठीक से मुकदमा नहीं चलाया जा सका है और कुछ मामले में बरी कर दिया जाता है। बिकाऊ जस्टिस इस वजह से नंबर ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे। इस वजह से अपराधों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दैट इज ए स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और जनरल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, कितने क्राइम हुए हैं, कितने एफआईआर हुए हैं, कितने परसेंटेज, दैट इज द रिपोर्ट, जनरल रिपोर्ट। दिस इज टेकन फ्रॉम द जनरल रिपोर्ट। तो यहाँ जनरल रिपोर्ट की बात हो रही है। द एब्सोल्यूट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक हैव मेनी लूपहोल। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में मेनी लूपहोल हैं। माइट बी वन ऑफ द रीजन फॉर दीज फ्रीक्वेंट एक्विटल्स। Further, with the increasing awareness and establishment, the National Human Rights Commission, the third degree method is no longer acceptable for criminal investigation of the modern generation, which include judges and public at large. Of course, the third degree method for making confusion have not completely vanished from the country, but their misuse has increased. तो क्या है, ज़्यादातर लोग बरी होने के कारण, ज़्यादातर लोग के बरी होने का कारण कुछ कारण है। जांच तक पुरानी हो चुकी जांच तकनीकियां में कई खामियां हैं जो लगातार होने के साथ कारण हो सकती है। इसके अलावा बढ़ती जागरूकता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के साथ साथ आधुनिक पीढ़ी के लिए आपराधिक जांच के लिए थर्ड डिग्री के तरीके अब स्वीकार्य नहीं रहे, जिसमें न्यायालय और आम जनता भी शामिल है। बेशक हमारे देश में कबूलनामे के लिए थर्ड डिग्री के तरीके पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, लेकिन उनका दुरुपयोग भी बढ़ गया है। There is an urgent need to use scientific techniques for effective crime investigation. देन यहाँ पे अर्जेंट में नीड हुआ कि साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके क्राइम इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। The term forensic science is sometimes used by synonym for criminalistic. Both these terms encompass a diverse range of activity. Forensic science can also be defined in wider perspectives to include fingerprint examination, forensic biology, anthropology, including forensic medicine, odontology, psychiatry, forensic chemistry, and toxicology.
क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो गया, it question document examination and also include firearm tools mark examination and criminalistic as well। तो यहाँ फोरेंसिक शब्द का प्रयोग कभी भी पर्याय में किया जाता था। फोरेंसिक विज्ञान शब्द का उपयोग प्राचीन काल में कभी कभी एक पर्याय के रूप में किया जाता था, जिसमें विविध प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। फोरेंसिक दृष्टिकोण में फिंगरप्रिंट परीक्षाएं, फोरेंसिक मेडिसिन, ओडोंटोलॉजी, मनोचिकित्सा, फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षाएं और आग्नेयशास्त्र भी शामिल है। क्रिमिनलिस्टिक फोरेंसिक विज्ञान का ये अनुशासन है जिसमें पहचान है, व्यक्तिगत और भौतिक विज्ञान का मूल्यांकन शामिल है। इसलिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। Criminalistic is a discipline of forensic science which is concerned with the recognition, identification, individualization, and evaluation of physical evidence by using the method and technique of the natural science in matters of legal significance. It includes all the area of trace evidence examination and forensic chemistry. It also includes the reconstruction of events based on physical एविडेंस एनालिसिस। कानूनी महत्व के मामले में प्राकृतिक विज्ञान की विधियां और तकनीक का उपयोग करके भौतिक साक्ष्य की पहचान, व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन, इवैल्यूएशन, फिजिकल एविडेंस का और मूल्यांकन, इसमें ट्रेस साक्ष्य परीक्षा और फोरेंसिक रसायन विज्ञान के सभी क्षेत्र में शामिल है। इसमें भौतिक साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर घटनाओं का पुनर्निर्माण भी शामिल है। क्रिमिनलिस्टिक फोरेंसिक विज्ञान का एक अनुशासन है जो मान्यता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। Different forensic scientists would define the scope of the field differently. Some would include firearm and tools, mark examination, and question document as a part of criminalistic. Despite the implication of the name, criminalistic activities are not limited to criminal matter. They are also used in civil law cases and in regulatory matter as well. People who engage in criminalistic as a profession are called criminalistic. Regarding the title criminalistic or forensic scientist, both are active participants in the criminal justice system. The major specialty area including in the wider identification of forensic science are briefly described as follow। अब क्या है इनमें आग्नेयशास्त्र, डिफरेंट फोरेंसिक साइंटिस्ट। तो क्या है कि आग्नेयशास्त्र और औजार के निशान की जांच, प्रश्नगत दस्तावेजों के टूल मार्क्स,
include firearms and tool marks एग्जामिनेशन अपराध विज्ञान के एक भाग के रूप में शामिल किया जाता है। सूत्र नाम के निहितार्थों के बावजूद अपराध विज्ञान की गतिविधियां केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित नहीं है। उनका उपयोग केवल सिविल कानून के मामले और विनायक मामलों में भी किया जाता है। जो लोग पेशे के रूप में अपराध विज्ञान से लगे हुए हैं उन्हें अपराधी कहा जाता है। शीर्षक के बावजूद अपराधी या फोरेंसिक वैज्ञानिक दोनों ही आपराधिक न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदार हैं। फोरेंसिक विज्ञान की व्यापक परिभाषा में शामिल प्रमुख विशेषज्ञता क्षेत्रों का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया गया है। विभिन्न फोरेंसिक विज्ञान इस क्षेत्र के दायरे को अलग अलग तरीके से परिभाषित करेंगे। कुछ अलग अलग तरीके से तो अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो फोरेंसिक साइंस एंड सीरोलॉजी क्या है ये चीज़? तो फोरेंसिक बायोलॉजी डिवीजन हेल्प टू फोरेंसिक बायोलॉजी का डिवीजन है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल मटेरियल इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। Where as per of the definition of serology, it is a study of serum and allied body fluid। सीरम क्या होता है? ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उसको सीरम बोलते हैं। सीरम बोलते हैं। एलाइड बॉडी फ्लूइड्स ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको भी बोलते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल। और सीरम जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल और उसका लिम्फ सिस्टम इन आवर बॉडी उसका मिक्सचर होता है। द फोरेंसिक सीरोलॉजी division received the sample of the blood and psychological fluid। इस डिवीजन में ब्लड और साइकोलॉजिकल फ्लूइड को भेजा जाता है which are examined for the purpose of identification and individualization। पर्पस ये है आइडेंटिफिकेशन के लिए और इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? हमारा मतलब ये है कि सीरम हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स की कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स की कोशिकाएं सॉरी रेड ब्लड में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसका और व्हाइट ब्लड सिस्टम क्या होता है हमारे पास कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये जो बॉडी में जो अगर कहीं कट गया तो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी? जैसे कि हमारा बॉडी कहीं से कट गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये मेरा फोटो है। यहाँ से बाय द एक्सीडेंट सर फट गया। ठीक है। सर फट गया कट गया। तो अब क्या होगा कि कुछ देर ब्लड आएंगे
वैसे भी ब्लड कटने के कुछ 30 सेकंड के बाद ही निकलता है। अप्रोक्स 30 सेकंड तक तो ब्लड कोई आने वाला नहीं है। 30 से कुछ देर के बाद ही ब्लड निकलना शुरू होता है। अब उसके बाद क्या होंगे, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा और उसको जमाने के लिए, उसको ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल लीम्फ सिस्टम द्वारा सीक्रेट होगा। तो क्या होगा कि वो जो ब्लड सेल्स हैं हवा के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है कि उसको थक के जमा देता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमारा लिम्फ सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल का जो सीरम और व्हाइट एलाइड बॉडी फ्लूइड है वो काम करता है ताकि ब्लड जो है अधिक मात्रा में न निकल सके बॉडी से। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल की सबसे ज़्यादा यूजेज होती है और व्हाइट ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होता है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी ये दोनों परस्पर एक साथ काम करते हैं। अगर दुर्घटना हो गया तो दोनों की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स की और व्हाइट ब्लड सेल्स की। और दूसरा कारण ये है कि व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रतिरोधी क्षमता होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये प्रतिरोधी क्षमता, जैसे कि कोई बॉडी में कोई वायरस एंट्री हुआ, वो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेगा, उस वायरस पे को घेरेगा, अटैक करेगा और वो उसको खा जाएगा। तो क्या होते हैं, वायरस खाने के बाद वायरस मर गया, तो दैट इज द प्रोसेस। इस टाइप से हमारा इम्यून सिस्टम चलता है और इस टाइप से हमारा बॉडी कोई बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन या जैसे कि सुना होगा वायरल फीवर का, तो वो 5 दिन में ठीक होता है। तो उसी प्रकार से ये भी होता है कि जैसे ही कोई वायरस अटैक होता है हमारी बॉडी पे, तो ये जो ब्लड सेल्स हैं इसमें मौजूद एंटीवायरल फंक्शन एग्जाम ये उस वायरस को जहां तक पकड़ के कैच करके उसको मारने में सक्षम होता है। जैसे कि और दूसरा, हम लोग एक नेचुरल हो गया और दूसरा वायरस से बचने के लिए जो कि नेचुरली नहीं हो सकता, हम लोग लेते हैं एज ए इंजेक्शन। तो उसमें की भी सेम प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा उसमें थोड़ा हार्ड टाइप ऑफ दिक्कत ये होती है कि उसमें थोड़ा फीवर और ये इसकी दिक्कत ज़्यादा होती है जो मैनुअली वर्क करता है। जैसे कि हेपाटाइटिस बी, इसका नेचुरली अवेलेबल नहीं है। इसका हम लोग मैनुअली टीका लेते हैं, तो टीका लेने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम उस चीज पर काम नहीं कर पाएगा, उस वायरस से लड़ने के लिए शरीर सक्षम नहीं है, तो उसको सक्षम बनाया गया है। अभी अभी कोविड का नाम सुना ही होगा, तो कोविड में भी यही किया गया है कि हम लोगों को कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेट दिया गया। तो अब को हमारी बॉडी कोविड के प्रति एंटीबॉडीज आ गए कोविड का, तो अब जब भी कोविड की वायरस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम को लोग कोविड का से बच सकेंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम क्राइम सीन। अब क्राइम सीन पे आते हैं। फ्रॉम आर्टिकल ऑफ फिजिकल एविडेंस इज आइडेंटिफाइड। The type of material collected from crime scene or from article or physical evidence is identified and compared with the specimen provided। ठीक है, तो इसमें स्पेसिमेन इसको कंपेयर करने के लिए फिजिकल आई स्पेसिमेन भी प्रोवाइड किया जाता है। इन सम ऑफ द लेबोरेटरी द डीएनए यूनिट वर्क्स एज ए सेपरेट डिवीजन। डीएनए टेस्टिंग इन द अर्ली ईयर ऑफ डीएनए टेस्टिंग द कोड्स। शुरू में डीएनए टेस्टिंग में क्या हुआ था कि कोर्ट मोस्टली कंसर्न इट विथ रिलायबिलिटी एज एविडेंस, बट इन द लास्ट few years, however, DNA technology has made a significant process to become more discriminating method। डीएनए टेकिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का मोर डिस्क्रिमिनेटिव मेथड हो गया। तो दी डीएनए प्रोफाइलिंग वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड in the forensic identification and the criminal justice system। तो डीएनए टेक्निक्स रिवॉल्यूशनाइज्ड हुआ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्लाइड हो गया। ठीक है, by providing codes as reliable means to identify the preparator with a high degree of confidence। और जितना आविष्कार होते गए, जितना बेल प्रोफाइलिंग होते गए, उसके अनुसार कॉन्फिडेंस भी इस मैटर में आता गया। डीएनए प्रोफाइलिंग के मैटर में क्या अब पहले समझा जाता था कि एक्यूरेसी हमारी डीएनए प्रोफाइलिंग की बहुत कम है, तो इसके आधार पर कुछ मामले में मैच करते थे, नहीं मैच करते थे। अब जब एक्यूरेट डीएनए प्रोफाइलर शुरू हुआ, डिवाइसेज आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज that can be measure the DNA automatically। मैनुअल में तो क्या होता था कि चांस ऑफ 1%, चांस ऑफ 0.01% चांस ऑफ गिल्ट, मतलब कि गलती हो सकती थी। लेकिन अब जो एक्यूरेट डीएनए डिवाइस हैं, डीएनए मेजरिंग डिवाइसेज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या करते हैं कि एक्यूरेट रेट निकालते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट डीएनए एविडेंस कहाँ ले जाते हैं। Present DNA evidence analysis is much more proficient in exonerating wrongfully convicted defendants and can play significant role in assuring a fundamentally fair criminal justice system। और अब फंडामेंटली फेयर मतलब बराबरी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उभर के आया। खरगोशियो चाहिए अब है नेक्स्ट टॉपिक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या है?
ब्रांच ऑफ साइंस डील करेगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी मेजरमेंट एंड पार्टिकुलरली skeletal बॉडी मेजरमेंट मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट एंड बॉडी टाइप, पार्टिकुलरली स्केलेटन ह्यूमन, जो हड्डियां बची हुई हैं उससे। practitioner are called physical anthropologists who are interested in forensic problem. Other area of forensic anthropology include generation of databases by measuring different body structure and finding relationship to identify sex, कौन सा सेक्स है, मेल फीमेल, एज कितने साल का है, साल की है, रेस किस टाइप की प्रजाति से बिलोंग करता है, गोरा काला, स्टेचर इस टाइप का स्टेचर है, एंड सो फोर्थ। फॉरेंसिक मेडिसिन, इसकी बात भी हम कर लेते हैं। लीगल मेडिसिन, मेडिकल प्लस जूरिस्प्रूडेंस, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड मेडिकल साइंस टू सॉल्व द लीगल प्रॉब्लम। लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेडिकल एंड मेडिकल साइंस, मेडिसिन एंड मेडिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है। Practitioner of forensic medicine are medical doctor, okay, with a specialty certification in pathology or in forensic pathology. They conduct postmortem of the bodies brought by police and are concerned with determining the cause and circumstances in case of question death। क्वेश्चन डेथ का क्या मतलब है, जो आदमी मर गया उसके ऊपर जो डेथ क्वेश्चन राइज किया गया उसको क्वेश्चन डेथ बोलते हैं। They also become involved in matter related to insurance claim and sometime in case of medical malpractice। इंश्योरेंस क्लेम, मेडिकल माल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि प्रैक्टिस के दौरान मिसफंक्शनल होने के चलते डॉक्टर ने मरीज को मार दिया, यानी कि मेडिकल तो उन केसेस में, और इंश्योरेंस क्लेम जैसे कि गाड़ी एक्सीडेंट के केस में। माल प्रैक्टिस। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी ये क्या, it also called forensic dentistry in the application of dentistry to human identification problem डेंटिस्ट्री के द्वारा। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट आर डेंटिस्ट who specialized in the forensic aspect of their field। ठीक है, they are concerned with the identification of patient based upon their dentition, usually in case of otherwise unrecognizable bodies or in mass disaster। They also analyze and compare
bite mark evidence in many type of cases। तो डेंटिस्ट का क्या काम है? बाइट मार्क एनालिसिस। बाइट मार्क एनालिसिस कौन कौन से केस में हो सकते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट, रेप केसेज, किडनैपिंग के केसेज में हो गया, बर्गलरी के केसेज में हो गया, या फिर और टाइप के केसेज होते हैं जहाँ पे बाइट में छोटे बच्चे को किडनैपिंग करने के मामले में। तो जो क्या करेगा, कोई किसे अगर कुछ न चल रहा है, हाथ पैर नहीं चल पा रहा, तो दांत काट लिया बचने के लिए, तो दैट इज ए बाइट मार्क एनालिसिस हो गया। क्या फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी हैज टू do with the determination of toxic substances in present in human tissue organs. Much of the work concerned with the role toxic chemicals might have played in causing or contributing to the death of a person। ठीक है, इसका टॉक्सिक रोल क्या है? causing contribution death of the person, किस कारण से और किस कंट्रीब्यूशन से पर्सन एक बंदे की डेथ हुई। क्रिमिनलिस्टिक इंक्लूड ऑल द एरिया ऑफ ट्रेस एंड ट्रांसफर एविडेंस such as glass and soil fiber, hair, blood and psychological fluid। It also includes arson, accelerant and explosive residue during identification and the interpretation of different plant and imprints। It is the broadest of the subdivision of forensic science। ठीक है, हेयर का क्या यूजेज है? हेयर इज कंटेनर ऑफ केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि अगर मैगी में लीड पाया जाता है तो ये हेयर तक पहुंच जाता है। ब्लड में भी, एंड साइकोलॉजिकल फ्लूइड्स में भी। साइकोलॉजिकल फ्लूइड्स बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि that blood, semen, saliva that is common। और साइकोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या है? ब्लड उसको छोड़ करके लार है, अब ये स्वेट हो गया, दैट इज। Question document। Question document examine include comparison and interpretation of handwriting। Question document में क्या है? Comparison and interpretation of handwriting है। Mechanically produced material, typing और printing और photocopied material, analysis of paper, inks and other material used to produce document may also include। तो इसमें क्या क्या एनालिसिस की जाती है? टाइपिंग, किस टाइपराइटर का है? टाइपराइटर है तो उस एरिया में कौन कौन टाइपिंग करता है, और कौन कौन टाइपिंग करता है तो क्यों इसके पार्टिकुलर टाइपराइटिंग से टाइप डॉक्यूमेंट। अब प्रिंटिंग में भी वही हो गया। प्रिंटिंग में क्या है कि किस कंपनी से, जैसे HP के लिखाई में अलग होता है
और दूसरी कंपनियों के लिखावट में अलग अंतर होता है, ठीक है। और दूसरा, लिखे हुए वर्ड के बीच में कहीं कहीं HP का मार्किंग भी आ जाता है। लिखने के तौर तरीके से ये पता चला जा सकता है कि वो किस प्रिंटर से है। और प्रिंटर पता हो गया तो क्रिमिनल ने कहाँ पे, जो क्राइम किया उसने कहाँ पर के प्रिंटर से, ऑफिस में किया या फिर, तो उसके मैच करेंगे। उसके बाद किस पार्टिकुलर प्रिंटर से प्रिंट किया, पार्टिकुलर प्रिंटर, तो इस टाइप के लिखावट है। जैसे कि कहीं इंकजेट यूज होता है, कहीं लेजर जेट होता है, तो कहीं टोनर यूज किया जाता है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स के प्रिंटिंग इंक और टोनर का जो यूज किया जाता है वो अलग अलग वेराइटी के होते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि ये टोनर काउंटर फिटेड है, कि तो काउंटर फिटेड भी है तो चालू कंपनी का है या किस कंपनी का है, तो उस एरिया में वो कौन देता है, तो उससे पता चल जाएगा कि पेंटिंग ये है। अब फोटो कॉपीड मटेरियल का भी वही सेम प्रोसेस है। फोटो कॉपीड मटेरियल किस लेजर जेट, ज़्यादातर लेजर से लेजर जेट प्रिंटर से ही किया जाता है। तो लेजर जेट प्रिंटर में क्या है कि से उसमें डिपोजिशन ऑफ इंक का सूखा हुआ पाउडर जो होता है वो ज़्यादा होता है पेपर पे, तो उससे पता चल जाएगा कि किसके पेपर में आ रहे थे ऐसे। और भी तो डॉक्यूमेंट उसने प्रिंट कर रहे होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जस्ट सिंपली हम लोगों को एक प्रिंट आउट निकलवानी है सस्पेक्टेड प्रिंटर से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रिंटर में ये कमियाँ थी। इसके कारण हैंड फोटो राइट प्रिंट कॉपी में ये दिखते हैं। एनालिसिस ऑफ, तो हु इज द गिल्टी एंड हु इज द गिल्टी is who, the suspect who is the guilty, कौन दोषी है, जो सस्पेक्ट पाया गया है वो दोषी है या नहीं, उससे ये पता चल जाएगा। पेपर, टाइप्स ऑफ पेपर, इंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक, अदर विजिबल मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, जैसे किसी ने कलम से लिखा हुआ है, किसी ने नीब पेन से लिखा हुआ है, किसी ने स्याही वाली पेन से, कोई पायलट पेन से लिखता है, तो ये टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कोई जेल पेन से लिखने का आदि है। कोई कोई ऐसा है कि कोई रेड पेन से लिखता है। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में ऑल्सो इंक्लूड, ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन जनरली वैसे नहीं। लेकिन हाँ, ये लिखने किसी किसी का ये होता है। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में ऑल्सो इंक्लूड फायर आर्म्स एंड टूल मार्क एग्जामिनेशन हैज टू डू विथ फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन, comparison of marking percent on bullets and other projectiles, cartridge cases and shell cases, especially for the purpose of determining that a bullet may have been fired from a particular weapon. Tool mark examination are concerned with the association of particular impression with particular के टूल, ठीक है, अलग पार्टिकुलर इम्प्रेशन अलग पार्टिकुलर टूल से।
फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एग्जामिनेशन। अब क्या है इसमें कि फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन में क्या है, हर कोई के अलग अलग पैटर्न, हर कोई के अलग अलग फिंगरप्रिंट है जो कि एक ही पर्सन के नहीं मैच करते, बट अनुमान लगाया जाता है कि 0.01% मैच कर सकता है, लेकिन अभी तक डाटाबेस के अनुसार मैच किया पाया नहीं गया है। इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट एंड द organization of sets of print into usable files. Development of latent prints and comparison of unknown fingerprints are a part of work as well. Fingerprint identification is accessible, admissible as the reliable evidence in criminal trial in country since 1911 1911 से ही फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन चल रहा। इससे क्या होता है कि जो क्राइम सीन पर मिले हैं हमें फिंगरप्रिंट, तो उससे जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है कि सामने वाला जो सस्पेक्ट है हमारा, जिस पर हम सस्पेक्ट की नज़र रखते हैं, वो जो कि क्राइम सीन पर अवेलेबल था, सस्पेक्ट की नज़र रखते हैं और वो सस्पेक्ट है कि नहीं, तो उसने क्राइम की है, सस्पेक्ट है तो उसने क्राइम किया है या नहीं। सम ऑफ फोरेंसिक साइंस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड अंडर मोर देन वन ऑफ मेजर subdivision mention above. Tool mark comparison, tool mark comparison, तो टूल मार्क जो टूल है मार्क, जो कि जैसे कि चोरी डकैती वाले केसेस में तो टूल मार्क यूज हुए हैं, ताला उला तोड़ने सब करने के लिए यूज होगा ना। तो वो जो केसेज हैं उन टूल्स का कंपैरिजन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आर समटाइम कंसिडर्ड पार्ट ऑफ क्रिमिनलिस्टिक एंड समटाइम्स एज पार्ट ऑफ सेपरेट फायरआर्म्स and tool marks speciality. Similarly, hair comparison is usual to considered a part of criminalistic. Hair comparison is usually considered a part of criminalistic. But it could just well be considered a part of forensic biology or anthropology. बट ये कंसिडर किया जाता है बायोलॉजी और सीरोलॉजी। Any classification scheme for all the different activities is therefore somewhat arbitrary. One person can be expert in all the sciences and their method, and it is for this reason that forensic science contains subspecialties. The subspecialty developed around a particular type of physical evidence or around a particular groups of method and procedure. Some forensic scientists are generalists. They have both typing and experience in most of the basis area of criminalistic and carry out
a variety of different physical evidence, examination, knowledge, or more importantly refer a specific aspect of case to a specialist. But according to Daubert, there are certain important differences between the quest for truth in the laboratory and the quest for truth in classroom. Scientific conclusions are not exclusive and are subject to continuous modification. On the other hand, it is duty the judiciary to resolve dispute finally and the earliest. In criminal cases, accused are convicted on the basis of testimony from forensic science experts. Therefore, much depends upon the reliability and accuracy of the technique used to analyze evidence and the report presented before the court of law. अब आगे बढ़ते हैं to some of modern scientific method for investigation of crime are very much necessary. Modern scientific method investigation of crime much necessary to make the criminal justice system very different to fight against crime and combating terrorism. Researcher and practitioner of forensic science must appreciate the value of science evidence and help in increasing the importance to the criminal justice system. This will enhance the efficiency of law enforcement and agency. इसमें कहा है कि टेररिज्म वाले केस में researcher and practitioner of forensic science must appreciate a value. इसमें value का होता है increasing the importance of criminal justice system. Indian criminal justice system का this will evidence the efficiency of law enforcement agency. तो ये करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्हांस करता है फोरेंसिक साइंस कैन बी यूज टू फोरेंसिक साइंस का यूज किया जाता है प्रूव एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. पहला, वेरीफाई और डिस्कवर विक्टिम और सस्पेक्ट स्टेटमेंट, identify descendant of suspect, establish a connection to the crime scene. अब आगे बढ़ते हैं. फोरेंसिक साइंस इज ए क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. फोरेंसिक साइंस क्रिमिनल जस्टिस का क्रिटिकल एलिमेंट मतलब पार्ट है. Forensic scientists examine and analyze evidence from crime and elsewhere to develop objective findings that can assist in the investigation. में असिस्ट करने के लिए ये किया जाता है. एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम और absolve an innocent person from suspicion. Common forensic laboratory discipline include forensic molecular biology (DNA),
forensic chemistry, trace evidence examination, hair fiber, paint, polymer, glass, while etc. Latent fingerprint examination, लेटेंट पेटेंट और तीसरा प्लास्टिक फिंगरप्रिंट होते हैं। फायर आर्म एंड टूल मार्क एग्जामिनेशन, हैंड राइटिंग एनालिसिस, फायर एंड एक्सप्लोसिव एग्जामिनेशन, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड टॉक्सी भी शॉर्ट में टॉक्सी बोल सकते हैं, एंड डिजिटल एविडेंस, सम फोरेंसिक discipline practiced outside forensic laboratory include forensic pathology, forensic nursing, forensic psychiatry, forensic entomology and forensic engineering। ये सारे चीज़ों में practitioner of forensic these disciplines are most often found in medical examiner or coroner officer in university or in private practice। टाइप्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के प्रकार। तो साक्ष्य के प्रकार में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट ऑफन work at generalistic, meaning that they have expertise in forensic, working with a wide variety of evidence type, however require different skill and equipment। Type of the evidence that are most frequently analyzed during investigation include trace evidence and biological and ballistic evidence। Trace evidence is found where an object or person has had contact with another object or person, or each of object leaves behind same sign of its having been there। Fingerprints and tire tracks are examples of trace evidences। Biological evidence will be found whenever there is bodily liquid or human or animal remains, and can include DNA testing। Ballistic is the study of firearms and in particular the path that bullet takes during flights। अब इसको अब क्या है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट, एक सेकेंड, फोरेंसिक साइंटिस्ट वर्क एज जर्नलिस्ट। क्या है? फोरेंसिक वैज्ञानिक अक्सर सामान्य रूप से काम करते हैं, जिनका अर्थ यह है कि इनके पास विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के काम करने के लिए विशेषज्ञता होती है। हालांकि कई लोग कुछ तकनीक उपकरणों के उपयोग में भी माहिर होते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स, विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के लिए अलग अलग कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे मोबाइल के डाटा रिकवरी के लिए डाटा रिकवरी टूल, हार्ड डिस्क अगर खराब है तो उसके रिकवरी के लिए भी टूल चाहिए। जांच के दौरान सबसे अधिक बार विश्लेषण किए जाने वाली साक्ष्यों में शामिल है इस ट्रेस साक्ष्य और ट्रेस एविडेंस, और जबकि बैलिस्टिक साक्ष्य ट्रेस साक्ष्य तब मिलते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से टकराव में आता है, कांटेक्ट में आता है। This is the Locard exchange principle। Contact another subject to each other, leave behind the same sign of pin there। तो this is the Locard exchange principle। Every
कॉन्टैक्ट्स लीव ए ट्रेस। हर कोई कॉन्टैक्ट एक साक्ष्य छोड़ता है। अब आ गया, प्रत्येक वस्तु अपने पीछे कुछ निशान छोड़ती है, जैसे टायर, फिंगरप्रिंट एंड टायर ट्रैक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस एविडेंस। अब क्या है कि फिंगरप्रिंट, टायर के बाद और भी चीजें हैं। जैविक साक्ष्य हर जगह मिलेंगे जहां शारीरिक द्रव्य, मानव या पशु अवशेष हैं, और इसमें डीएनए परीक्षण शामिल हो सकते हैं। बैलिस्टिक आग्नेयास्त्रों का अध्ययन है, और विशेष रूप से उड़ान के दौरान गोली जिस पथ पर चलती है। एंगुलर मोशन बैलिस्टिक इज स्टडी ऑफ फायर आर्म्स। तो जिसने पढ़ा हुआ है फोरेंसिक उसको तो पता ही है। तो हम एडवांस में नेट जेआरएफ एडवांस चीज़ें होती हैं, तो जिसको तो पता ही है, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं फील हो रही मुझे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। उड़ान के दौरान गोली जिस पथ पर चलती है। अब बायोलॉजिकल एविडेंस क्या है? बायोलॉजिकल एविडेंस में कौन कौन से एविडेंस आते हैं? बायोलॉजिकल एविडेंस में क्या आएगा? सीमेन, स्लाइवा, ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड्स, और क्या है, टीयर्स, स्वेट, और क्या है, दैट इज कंटेन्स, आंख के आंसू, टीयर्स हो गए, हाँ वो तो हो गए। तो ये सारी चीज बायोलॉजिकल एविडेंस में आती हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट यूज बोथ एट सीन एंड द लैब। फोरेंसिक अपराध घटना स्थल और प्रयोगशाला में जब कोई फोरेंसिक वैज्ञानिक किसी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तो मानव अवशेष में से रक्त, ब्लड एंड बॉडी, अदर बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि मैंने अभी कहा, एंड कलेक्टेड सैंपल, जो सैंपल कलेक्ट किया है, क्वेश्चन सैंपल, हैड एनी आर बी फाउंड। वहां पर क्राइम सीन पर क्वेश्चन या स्पेसिमेन भी फाउंड हो सकते हैं। क्राइम सीन पर शारीरिक तरल पदार्थ भी, जिसको बोलते हैं हिंदी में, तलाश कर सकते हैं, और जो भी पाया जाता है उसमें नमूने एकत्र करके कर सकते हैं। चूंकि सभी शारीरिक तरल पदार्थ, विशेष रूप से जिन्हें साफ करने के बाद नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, अगर कोई क्राइम सीन पर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं भी नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, साइंटिस्ट कैन यूज केमिकल, ल्यूमिनोल का यूज करते हैं किसके के लिए, ल्यूमिनोल ब्लड डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ल्यूमिनोल दिखाई दे जाता है। फ्लोरोसेंस, एज ए फ्लोरोसेंस, ब्लड से रिएक्ट करके, ब्लड के केमिकल से रिएक्ट करके, होमोग्लोबिन होती है ना ब्लड में, उससे रिएक्ट करता है, तो वो एक फ्लोरोसेंस लाइट दे देता है। जैसे कि ब्लड किसी ने धोया होगा, तो धोएगा तो नाली पर ही धोएगा। साफ सफाई, घटना स्थल पर से साफ सफाई करके, ब्लड उलट धो के साफ सफाई करके छोड़ दिया, तो उससे ब्लड हमें कहाँ मिलेंगे? नाली पर ही ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि धोए तो जाते हैं नालियों पर ही जनरली। और दूसरा पोछा लगा दिया तो भी बचे रहेंगे, तो शेष रिएक्ट करके और बन जाएंगे। ठीक है, विजिबल। अब हमें क्या है, फिंगरप्रिंट उठाना है क्राइम सीन पर से, तो क्या करेंगे? फ्यूम यूज करेंगे।
क्योंकि सभी शारीरिक साफ करने के बाद मानव आंखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए वैज्ञानिक रक्त के अव्यक्त निशान देखने के लिए रासायनिक लुमिनोल का उपयोग कर सकते हैं। जहां बड़ी मात्रा में रक्त मौजूद है, रक्त के छींटे विशेष रूप से एक विशेषज्ञ विश्लेषण के में एक विशेषज्ञ रक्त के प्रक्षेपक जैसी जानकारी निर्धारित करने के लिए खूनी क्षेत्र के पैटर्न और आकार की जांच कर सकते हैं। साइज एंड पैटर्न ऑफ बॉडी एरिया टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन सच एज ट्रैजेक्टरी ऑफ ब्लड। इसका भी हम निकाल सकते हैं किस पॉइंट से ब्लड पुल हुआ है, कौन से एंगल से। तो मतलब अगर किसी ने गोली मारा है, ऊपर से मारा है, नीचे से मारा है, लेफ्ट से मारा है, राइट से मारा है, वो तो ट्रैजेक्टरी बता ही देगा कि किस डायरेक्शन से गोली लगी है। पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी। ओके, अब क्या है कि ब्लड भी उसी डायरेक्शन से, अगर ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरता है तो हमें खुद पता चल जाएगा कि इसका ऑपोजिट जाओ। जैसे कि नॉर्थ में है, नॉर्थ से किसी ने मारा नॉर्थ डायरेक्शन से, तो वो ब्लड पूल होगा ऑपोजिट साइड साउथ में। और अगर साउथ में ब्लड मिलता है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये करना है कि इसका ये है कि किसी बंदे ने नॉर्थ पोल से मारा है, वैसे ही ईस्ट का वेस्ट हो गया, वेस्ट का ईस्ट हो गया, ऐसे ही होगा। This data can help to investigate deduce that what weapon was used। जैसे कौन सा वेपन यूज किया गया है, चाकू यूज हुआ है, गोली बंदूक यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है। एंड वेयर द प्रिपरेटर विक्टिम वाज स्टैंडिंग ड्यूरिंग द अटैक। जब मानव हमला हुआ था उस विक्टिम पर, किसी मानव पर हमला हुआ था जो कि विक्टिम है हमारा, उस वो किस साइड में खड़ा था, कहाँ खड़ा था, एज इट इज डिस्टेंस ब्लड पुल्स बता देगा। अब आगे बढ़ते हैं डीएनए एविडेंस, डीएनए साक्ष्य। डीएनए एविडेंस यूज्ड ए यूनिक जेनेटिक मार्कर। यह यूनिक जेनेटिक मार्कर का काम करता है दैट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल टू डिटरमाइन वेदर ए पर्सन वाज एट द सीन। वो बंदा प्रेजेंट है कि नहीं है क्राइम सीन पर। आइडेंटिफाई द पीस ऑफ प्रॉपर्टी एज ए बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक पर्सन। यह भी बिलोंगिंग पर्सन का पता कर सकते हैं। In order to identify individual DNA, it must be extracted from a piece of property that a person had contact with and has left a body fluid such as semen, saliva, blood, and on more. The scientist performs tests that identify genetic marker and create a profile that unique to that person and the compared to sample taken from any individual. Scientists may also attempt to get enough blood from evidence to conduct toxicology testing to determine the presence of alcohol, drugs, poison or chemicals। हाँ, ये भी हम पता कर सकते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं पाई गई हैं। जैसे कोई शराबी है, शराब पी के मर गया, तो उन कंडीशन में, या किसी ने फोर्सफुली पिला दिया उसको, तो उन कंडीशन में ब्लड में अलग चेंज होते हैं। क्योंकि वो बंदा पहले से मना कर रहा होता है, तो मना करने पर दैट हार्मोन इज रिएक्टेड बाय विद द ब्लड, तो वो हार्मोन भी के भी अवशेष पाए जाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि उस बंदे को जबरदस्ती पिलाया गया है।
इसकी तो अब क्या है कि इसे शारीरिक तौर पर भी पहचान करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, व्यक्ति के अद्वितीय है, इसकी तुलना किसी व्यक्ति के लिए गए नमूने से की जाती है। वैज्ञानिक विश्व विज्ञान परीक्षण करने के लिए साक्ष्य से पर्याप्त रक्त प्राप्त करने के प्रयास कर सकते हैं ताकि शराब की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। डीएनए साक्ष्य अद्वितीय आनुवंशिक मार्करों में से का उपयोग किया करता है, व्यक्ति की पहचान करते हैं। ड्रग्स, जहर या रसायन तीनों चुपचाप भाई चुपचाप। आई थी। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस का मतलब ये था कि इसे जो ट्रैक किया जा सके, जैसे थ्रेड्स, धागे। ट्रेस एविडेंस इज फाउंड व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट हैज मेड कांटेक्ट, दो व्यक्ति कांटेक्ट में या दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, ईच अदर विथ पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट टच अनदर ऑब्जेक्ट, some trace of two will be exchanged. This is the theory behind the analysis of fingerprint, tire and footprints and fiber analysis. Technician feeds lift fingerprint from surface using by dusting the area with the powder। यहाँ ये जो टेक्नीशियन लिखा हुआ है, ये टेक्नीशियन नहीं है, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा। यहाँ पे ये वर्ड गलत है। आगे बढ़ते हैं। पाउडर विथ स्टिक ऑफ द आयल इन द फिंगरप्रिंट। देन एम्प्लॉयज लिफ्टिंग टेप का उपयोग करके सतह को प्रयोगशाला में से फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग टेप का यूज करके और सतह से प्रयोगशाला में ले जाने के लिए, उठाने के लिए यूज किया जाता है। सी देन इम्प्लोज फिंगरप्रिंट लिफ्ट टेप and take fingerprint to surface to the lab where it can be analyzed, जहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। अब कहाँ कहाँ पे एनालाइज किया जा सकता है सैंपल्स को? गवर्नमेंटल लैब हो गया, प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो गया, या फोरेंसिक एक्सपर्ट खुद कर सकता है। प्राइवेट लेबोरेटरी इंडिविजुअल होते हैं, वन पर्सन या फिर जो भी होता है, या फिर अगर वो एजुकेशनल दे रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयड होते हैं, नहीं तो वन पर्सन होते हैं। टायर ट्रैक with pattern that was left on a outdoor area, a forensic scientist can fill in the depression with plaster which can removed after sets up। टायर टैग का पैटर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है, जिसको कास्टिंग भी बोलते हैं। सेट हो जाने के बाद प्लास्टर हटाया जाता है। कास्टिंग को अब प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहाँ लैब वेयर स्टोर अंटिल नीड, वहाँ पे जहाँ लैब में जब तक स्टोर किया जा सकते, जब तक की ज़रूरत न हो, और कंपेयर्ड अग्नि या जब तक केस न खुले। Compare against a sample now unknown sample such as suspect shoe, suspect
आदमी का शूज। किसी ज्ञात नमूने जैसे कि किसी संदिग्ध के जूते की तुलना की जाती है, उस क्षेत्र में एक पाउडर होता है जो फिंगरप्रिंट में मौजूद तेलों से चिपक जाता है। फिर वह चिपक करके बना देता है उसकी कास्टिंग। बैलिस्टिक में क्या है कि हम क्या करते हैं, सम फोरेंसिक साइंटिस्ट स्पेशलाइज इन दी फील्ड ऑफ बैलिस्टिक, और हमारे जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में हमने जो पढ़ाई करी थी उस टाइम सारे सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर होने के चलते सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते थे। अब ऑप्शनल हो गए हैं, जिसको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उस सब्जेक्ट से पढ़ सकता है। फ्लाइट पाथ, बुलेट टास्क एज इट ट्रेवल्स ऑन इट्स टारगेट, trained ballistic specialist can glean and tremendous amount of information about the type of weapon, किस टाइप का वेपन यूज हुआ है, the path of the bullet and more throughout the examination of bullet itself। एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट इटसेल्फ है। गन प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक पैटर्न, हर एक गन का अलग अलग पैटर्न प्रोड्यूस हुआ है। और दूसरा बियर एंड टीयर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि रख रखाव का, जैसे कि राइफल है, राइफल को साफ करने राइफल की नाली साफ करने के लिए ये जो चीज़ें यूज की जाती हैं उससे भी स्क्रैच आ जाता है, या काफ़ी दिन रखे रखे गन बुल ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि जंग खा जाती हैं, तो साफ करते वक्त वो जंग वाला एरिया से जंग हटता है तो वो जंग वाला पार्ट में मार्क्स आ जाते हैं, ये भी होते हैं। बुलेट्स दे आर फायर बुलेट्स में भी वो पैटर्न आ जाते हैं। एंड दिस पैटर्न इज यूनिक, तो जंग लगा हुआ पैटर्न यूनिक होगा। बाई एग्जामिन द पैटर्न बुलेट्स एंड टेस्ट फायरिंग वेपन, हर एक वेपन का पैटर्न अलग अलग होता है क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द रस्टिंग पैटर्न। बुलेट एंड टेस्ट फायरिंग वेपन, an investigator can frequently either identify the type of firearm that was used, where it is fired from, even match the bullet with a specific weapon। क्या है इस्तेमाल, एक जांचकर्ता क्या करता है, गोलियों का परीक्षण फायरिंग हथियारों की जांच करके एक जांचकर्ता अक्सर या तो इस्तेमाल किए गए बंदूक के प्रकार की पहचान कर सकता है, वो तो करना ही होता है, इसमें छुटकारा नहीं मिलता या राहत नहीं मिलना होता है। कौन टाइप का गन है, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, या फिर मॉडिफाइड फायर आर्म है, या माउजर है। एक जांचकर्ता या तो इस्तेमाल किए गए बंदूक के प्रकार की पहचान कर सकता है, राइफल में किस टाइप के राइफल हैं, आर्मी वेपन है या नॉर्मल राइफल है, इस बंदूक के प्रकार की पहचान करेंगे। उसके बाद उससे फायर किया गया है कि नहीं का पहचान करेंगे कार्टेज सेल से। उसको पता करने के लिए टेस्ट फायर भी किया जाता है कि सेम वही पैटर्न आ तो नहीं रहा, तो बस दैट इज कंफर्म ऑफ यूज बाय दिस रिवॉल्वर पिस्टल या राइफल।
इस्तेमाल किए गए बंदूक से प्रकार की पहचान किए इसे टेस्ट फायर भी करते हैं। तो यहाँ तक कि गोली को विशिष्ट हथियार से मिला भी दे सकते हैं, किसी और हथियार से मिला भी सकते हैं। हथियार से नहीं मिलाना है, यहाँ लिखा है मैच विथ स्पेसिफिक वेपन, मतलब किसी हथियार से नहीं मिला सकते। कार्टेज केस से ही मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन या स्पेसिमेन जो भी है उससे। क्वेश्चन में क्या है, जो क्राइम सीन पर पड़ा मिला वो क्वेश्चन है, और जो फायर आर्म मिलने के बाद जो पुलिस खरीद के या पुलिस वाले खरीद के देते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट को कारतूस, कि इसी का है कि नहीं आप पता करो, तो वो वाली चीज़ें हम फायर के टेस्ट फायर करके पता कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक किस वेपन का चला हुआ है, और दोनों में कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से करेंगे। अब स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस। स्कोप क्या है हमारा? फोरेंसिक साइंस हैज शेप्ड द वर्ल्ड ऑफ जस्टिस, फीलिंग क्राइम, इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टिगेशन एंड signifying process of modern technology. So, forensic science of today cover फोरेंसिक विज्ञान, स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक विज्ञान का दायरा। फोरेंसिक विज्ञान ने न्याय की दुनिया को आकार दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, पहले के इंडियन कानून क्या थे? आंख पे पट्टी बंधी हुई थी कानून की जो मूर्ति है उसकी। अब क्या है, नया आकार मिल गया, नए रूल रेगुलेशन आ गए, नया कानून बन गया। उसके बाद क्या है कि कानून अब देख भी भी सकता है, देख भी सकता है। किस बेसिस पे? फोरेंसिक साइंटिस्ट की बेसिस पे। एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जज को उस क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करके देता है जिसका क्राइम हो चुका है, और वो जज उससे हेल्प करके ये डिसाइड करता है कि वास्तव में क्राइम किस टाइप का हुआ है, कैसे हुआ। इसके बाद फिर हुए किस, अब तो पर्दे कानून के हट जाने चाहिए, तो अब वास्तविक में कानून के आँख मिल गया और कानून अंधा नहीं हो रहा, कानून देख भी सकता है और सुन भी सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर क्ले फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। आधुनिक कंप्यूटर मिट्टी से चेहरे का पुनर्निर्माण। अगर क्राइम सीन पर क्ले नहीं मिलता है, अगर इजीली अवेलेबल थिंग से हम लोग, जैसे कि किसी बंदे का हमें हड्डी मिला है चेहरे वाला, तो हम लोग क्या करते हैं कंकाल मिलेगा चेहरे हेड वाला, तो हम क्या करेंगे? मिट्टी से बनाएंगे, क्ले यूज करेंगे। क्ले में कौन सा क्ले यूज करेंगे? क्ले में जो जनरली तौर पे हम वो वाली क्ले का यूज करते हैं जो कि कांच को चिपकाने के लिए दरवाजों में लगाया जाता है। खैर, इस पे बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। शीशे के ग्लास को चिपकाने के लिए जो क्ले यूज होता है उस क्ले का यूज किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी है। ऑटोप्सी टेक्निक, शव परीक्षण की तकनीकें, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी,
फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मीन्स डीलिंग विथ बॉडी और विथ बोन्स। तो पुरानी जमाने में हम कैसे थे, पुरानी जमाने की सभ्यता से आज की सभ्यता में हम कैसे खड़े हुए, कैसे बंदर पूर्वज थे कि नहीं थे, टाइप ऑफ द स्टडी। अब क्या है, साइंस में कहा गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एज इट इज, लेकिन और भी चीजें हो सकती है जो अभी खुलासा बाकी है। तो हम आगे अब बढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एज मच मोर, जैसे कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, मुर्गी आई थी या अंडा, उसके भी खुलासे बाकी हैं। टॉक्सिकोलॉजी एंड मच मोर, विश्व विज्ञान और बहुत कुछ। विज्ञान के अलावा निर्दोष या दोषी साबित करने का और क्या विश्वसनीय तरीका है, कमेंट में लिखना क्या तरीका है। आगे बढ़ते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन इज रिग्रेडेड एज द की टू ह्यूमन ब्रेन इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। साइकोलॉजी से हम क्या करते हैं, अपराध स्थल में मस्तिष्क को कुंजी माना जाता है। मानव विज्ञान मूल्यांकन को अपराध जांच में मानव मस्तिष्क की कुंजी माना जाता है। मनोविज्ञान, there are certain steps following by psychological evaluation which includes मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कुछ निर्धारित चरणों में होते हैं, जिनमें शामिल है फर्स्ट साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ हो गया। दूसरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, POS, पॉलीग्राफ, हाँ जी ये भी पॉलीग्राफी है। नार्को एनालिसिस, ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक, POS हो गया। ठीक है। अब साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में क्या है कि हम किसी क्रिमिनल की साइकोलॉजिकल बिहेवियर को ट्रैक करेंगे, वो साइकोलॉजी के अनुसार क्या काम करता है, क्या उसकी बिहेवियर है, बात बात पर झगड़ा करता है, या उसको झगड़ाया जाता है, किसी के कहने पर वो झगड़ा करता है, या फिर किसी के बहकावे में आ जाता है, या किसी के भी बहकावे में नहीं आता, अपने अनुसार चलता है, दूसरे के कहने के अनुसार चलता है, या फिर और टाइप की बिहेवियर। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन। ठीक है। दिस इज डन फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल। यह चीज बताता है कि उस बंदे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग, ये सारे इंफॉर्मेशन बताता है। पर्सनल हिस्ट्री, व्यक्तिगत इतिहास, ठीक है, फैमिली, परिवार का, चाइल्डहुड बिहेवियर, बचपन का बिहेवियर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या करता है, क्या इतना पढ़ा लिखा है, हेल्थ, उसकी हेल्थ कैसी है, सेक्स, मैरिज, सेक्स क्या है, मैरी सेक्स तो देख करके ही पता चल जाता है कि मेल है, फीमेल है, या यूनिसेक्स है, या ट्रांसजेंडर है। अब मैरिज, शादी हुई है कि नहीं, शादीशुदा आदमियों के चेहरे ही बताते हैं कि शादीशुदा है कि नहीं।
अब इमोशनल एंड फैंटास्टिक लाइफ, ये दोनों भी पता चल जाता है। भावनात्मक एंड काल्पनिक जीवन, हैबिट्स, किस टाइप का रहने की आदत है। हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल वाले लाइफ की याद है। हुड़दंगी है कि नॉन हुड़दंगी है, नॉर्मल रहता है या अस्पष्ट रूप से साफ टाइप का है, साफ नेचर का है। पढ़ा लिखा भी एक घमंडी टाइप का होता है, उस टाइप के नेचर का है, तो ये हैबिट्स में आएगा। मोरल लाइफ, मोरल लाइफ मतलब कि जो पहले सीखा हुआ है, नैतिकता, जैसे कि बड़े लोगों को आदर करता है, मान सम्मान देता है, बोल व्यवहार पर पैर छूता है, पूजा पाठ करता है। और दूसरा है एल्कोहल और सबस्ट्रेस इत्यादि, दारू पीता है, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, जितने टाइप के अल्कोहल और सब्सटेंस होते हैं उसका, उस टाइप का यूज करता है कि नहीं। रिलीजियस, धार्मिक है कि नहीं, मंदिर उंदिर जाता है कि नहीं, टीका टोकी करता है कि नहीं। मंदिर जाना, टीका लगाना, घूमना, चुरकी रखा है तो फिर तो वो धार्मिक ही होगा, 100% कंफर्म। अब चोटियाँ रखते थे बाबा लोग। एंड अदर कल्चरल बुलेट्स, सामाजिक संबंध, कल्चरल सांस्कृतिक बैलेंस, इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध। पर्सनल क्या है, सोशल समाज में कैसा है, अच्छा है, खराब है, किसी को गालियाँ देता है, किसी को नहीं देता, लिमिटेड रहता है या फिर सबसे कांटेक्ट करता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक लिमिटेड वाले, लिमिटेड वाले फिर भी कांटेक्टेड रहते हैं समाज में, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लिमिटेड रहना ही पसंद करते हैं। बस हाँ, कहाँ भाई, कहाँ गया, क्या खाया, चलो मिलते हैं, बात खत्म। इतने 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 से ही मतलब होती है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा उसको पता होता है कि इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो बात विचार होंगे, तू मैं होगा, झगड़े होंगे, उससे दूर रहो। ये चीज़ें हैं। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मानसिक स्थिति का परीक्षण, presence of psychological, psychiatrist and neurological system, मनोरोगोतंत्रिक संबंधित लक्षणों की उपस्थिति, एबनॉर्मली इन ओरिएंटेशन, ध्यान, एकाग्रता, अटेंशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्मृति, स्पीच, भाषण, प्रिसेप्शन, धारणा, मूड क्या है उसका, एंग्री मूड में रहता है कि जॉली मूड में रहता है। थ्रू प्रोसेस, जजमेंट, इंसिडेंट एंड अदर बिहेवियरल मैनिपुलेट्स आर एसेस्ड। विचार हेर फेर प्रक्रिया, विचारिक प्रक्रिया, निर्णय उत्तेजना, उत्तेजित रहता है या सामान्य रहता है। और अन्य व्यवहार संबंधी हेर फेर, समानता का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल असाइनमेंट की ओर। इसमें क्या होता है, दिस असाइनमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है,
उसकी मोरल वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है, सोचता कैसे है, किस विचार का है। वो तो बात से ही पता चल जाता है कि वो सोचना है सही वाला तो सही कुल खानदान से होगा, और गलत नहीं, और गंदे गंदे टाइप की सोच होगी तो गलत ही खानदान से होगा। मोरल वैल्यू गलत है या सही है, गलत गलत स्टेटमेंट देता है या सही स्टेटमेंट देता है, लाइक दैट। बिहेवियरल पैटर्न कैसा है ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पेसिफाई देयर टेंडेंसी टू कमिट क्राइम। उसका क्या है कि टेंडेंसी क्या है कि क्राइम कमिट कर सकता है। Assignment also aims to checking for the presence or absence of various form of abnormal behavior। नॉर्मल बंदा के नहीं यहाँ पे एबनॉर्मल जो कि डिसेबल है। एंड पर्सनालिटी डिजॉर्डर, दो टाइप के पर्सनालिटी डिजॉर्डर, मतलब कि खुद को अच्छी बुरी बात। अपराधी क्या होता है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य सामान्य व्यवहार और व्यक्तित्व विकारों के विभिन्न रूपों की उपस्थिति अनुपस्थिति के जांच करना है जो व्यवहारिक आपराधिक व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति को झूठ बोलने, नकली होने, हेर फेर करने, खुद को अच्छी या बुरी रोशनी में रखने आदि की प्रवृत्तियों को भी प्रकट करता है। खासकर से मानक सामाजिक स्थिति में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, फोरेंसिक विज्ञान यह मूल्यांकन हमें इट also रिवील पर्सनल टेंडेंसी लाई फेक मैनिपुलेट हिमसेल्फ टू गुड और बैड लाइट। वो बंदा अच्छी दोस्तों के साथ रहता है, अच्छे लोगों के टच में रहता है या खराब लोगों कुसंगति। कहा गया है हिंदी में एक मुहावरा है, कहा गया है कुसंगति अच्छे अच्छे इंसानों को खराब कर देती है। तो अच्छा बनना है तो अच्छे दोस्त भी पालने चाहिए। कुसंगति खराब कर देता है आदमी को। etc especially in the standard social situation। हमें नैतिक मूल्य को समझने में भी मदद करता है। यह मूल्यांकन करने में हमें व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, विश्वास, नैतिक मूल्यों को समझने में भी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या है? एक तरह का that is the spectra। I like music wave pattern। पॉलीग्राफ है। इट मेजर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करता है कि किसी बंदे का रिस्पॉन्स क्या है। नॉर्मल चीजें, उसके बाद उसने क्राइम किया है वो चीजें में। प्रोड्यूस बाय इंड्यूसिंग स्ट्रेस बाय आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क करने पर। दिस इज डन बाय क्या है? यह निम्न पर अपराधों में संदिग्ध गवाह और शिकायतकर्ता के बयान की सत्यता की पुष्टि करने
पॉलीग्राफी का यूज किया जाता है। बड़ी संख्या में संदिग्धों की जांच करके जांच की प्रक्रिया को किफायती बनाना। वेरीफाई ए वेराइटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सस्पेक्ट, विक्टिम, विटनेस, गवाह और कंप्लेनेंट इन क्राइम। Economize the process of investigation by screening large number of suspects। किसी की संलिप्तता की भावना की पुष्टि करना, उसे खारिज करना यह जांच में मदद करता है। Corroborates or rule out by possibility of sometimes involvement and helps investigation। मामले में प्रकृति और सूचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण प्रारूप उपलब्ध हैं। Variety of testing format available based on the nature of case and information available। पॉलीग्राफ या उपलब्ध प्रश्न पूछकर तनाव उत्पन्न करने से उत्पन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल BOS, ये क्या है? ब्रेन दिस इज डेवलप्ड बाय DR मुकुंदन। डॉक्टर मुकुंदन ने बेस्ट डेवलप किया था। बेस्ड ऑन द concept of experimental knowledge EK। EK is the memory acquired when an individual participates and the fully involved in an event, crime which was experienced, which become an experience। Probes related to crime activity memory EK related to experiences of committing the crime causing significant electrical charges in the brain। अब क्या है कि इसको डेवलप किया था डॉक्टर मुकुंदन ने अनुभवनात्मक ज्ञान EK की अवधारणा के आधार पर। EK एक स्मृति है जो कि तब प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति किसी घटना अपराध में भाग लेता है, उसमें पूरी तरह से संलिप्त होता है, जो एक अनुभव बन जाता है। अपराध से संबंधित जांच अपराध करने के अनुभव से संबंधित स्मृति EK को सक्रिय करती है, जिससे मस्तिष्क के महत्वपूर्ण विद्युत परिवर्तन होते हैं। BOS का दायरा अपराध में व्यक्तियों की भागीदारी की जांच करता है। अपराध में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का सीमा करता है। स्कोप क्या है? चेक फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, भागीदारी। डिफरेंशिएट द एक्सटेंशन पार्टिसिपेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल इन क्राइम। कौन कौन बंदे बैठे हुए थे अलग भागीदारी के अपराध को के तरीके के बारे में विभिन्न संभावनाओं का परीक्षण किया जाता है। वेरियस पॉसिबिलिटी अबाउट पे क्राइम कमिटेड कैन बी टेस्टेड। एक्वायर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड डज नॉट रिक्वायर the person participation, leaving no scope of manipulation। हाँ, इससे एक असर ये होता है कि ज़्यादा टाइम तक अगर किया जाता है तो उस पे स्थिति में बहुत सारी
डिसऑर्डर पैदा हो सकती हैं उस बंदे के जिसके ऊपर ये टेस्ट किया गया हो काफ़ी टाइम तक, लेकिन कहाँ तक सच्चाई है ये डिपेंड करता है मशीन के ऊपर। इसमें व्यक्तिगत की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हेरफेर की गुंजाइश नहीं है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल पीओएस का ये काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस का क्या है? इसमें हम एक ड्रग्स का यूज करते हैं। साफ और सिंपल वर्ड में ये जान लो कि हम एक ड्रग का यूज करते हैं और ड्रग के नशे में आदमी सब कुछ बता देता है। नार्को एनालिसिस में क्या हम पढ़ रहे थे? इट इज एन इन्वेसिव टेक्निक which is a sodium phenolphthalein. A drug is injected to the subject of the include a semi-conscious state and disinhibition, and he is interviewed on the detail of the crime. तो नार्को एनालिसिस में क्या करते हैं? सोडियम पेंटोथल को दिया जाता है नामक दवा को व्यक्ति को अचेतन अवस्था में ले जाने और उसे असंयमित करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है और अपराध के विवरण पर उससे पूछताछ की जाती है। ठीक है। सोडियम पेंथोल रिमूव्स कॉन्शियस कंट्रोल and make the person disinhibited. It makes him more relaxed, comfortable, open, free, convergent. इसमें क्या होता है कि सोडियम पेंथोलोन चेतना पर नियंत्रण हटाता है और उस व्यक्ति को असंयमित बनाता है, उससे अधिक आरामदेह, सहज, खुला, मुक्त और संवादी बनाता है। नार्को एनालिसिस इज कंडक्ट एट एन ऑपरेशन थिएटर विच द नेसेसरी फैसिलिटी फॉर द लाइफ सपोर्ट वेयर इन द साइकोलॉजिस्ट इंजेक्ट द ड्रग एंड रिट्राइव वाइटल साइकोलॉजिकल पैरामीटर। इसके खतरे ये हैं कि इसको हॉस्पिटल में दिया जाता है अगर कोई लाइफ में डेंजर सिचुएशन पैदा हो जाए तो ताकि उसकी उस बंदे की रिकवरी किया जा सके। और अगर इसमें सिचुएशन गलत पैदा हो गया तो फिर रिस्क है कि वो पर्सन बचेगा या नहीं। एंड फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट कंडक्ट टू इंटरव्यू। तब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आमतौर पर पहले जनरल साइकोलॉजिस्ट भी यही करते थे, लेकिन फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट टू इंटरव्यू लेंगे उसका। साक्षात्कार आयोजित करेंगे। स्कोप ऑफ नार्को एनालिसिस, इसके स्कोप क्या है? सरल भाषा में हम ये समझे कि इसका स्कोप यही है कि पर्सन अगर बता नहीं पा रहा तो वो क्या करेगा, या कुछ चीज़ें छिपा रहा है तो क्राइम कमिट की गई है तो उससे बड़े केसेज में होते हैं, छोटे केसेज में कौन पूछता है। बड़े के हाई प्रोफाइल केस में ये होता है कि साइंटिफिक टेक्निक कैन बी यूज्ड टू इलिक्ट कंसील इंफॉर्मेशन
related to crime, helpful especially in cases for larger social intersect like terrorism. Result admissible in court can help further investigation in case. Court order is mandatory for narco analysis. इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक तकनीकें, साइंटिफिक टेक्निक, लेकिन अपराध से संबंधित जानकारी रिलेटेड टू क्राइम मदद उजागर करने में मदद कर सकती है, विशेष रूप में आतंकवाद, टेररिज्म जैसे बड़े सामाजिक हितों के मामलों में सहायक होते हैं। रिजल्ट एडमिसेबल इन कोर्ट कैन हेल्प फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन ए केसेज। कोर्ट ऑर्डर इज मैंडेटरी फॉर नार्को एनालिसिस। नार्को विश्लेषण के लिए न्यायालय का आदेश अनिवार्य है। बिना न्यायालय के आदेश का ये चीज नहीं किया जाता। Next cyber forensic part is coming soon in next lecture. Thank you for listening here at last end. Thank you. Say please like, share and subscribe. Thank you.